नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। अशोकपुर माझा में स्वर्गीय फूलन देवी की मनाई गई पुण्यतिथि। शहादत दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे सुरेंद्र मोहन निषाद। अन्याय व शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज की प्रतीक थी स्वर्गीय फूलन देवी। सुरेंद्र मोहन निषाद ने कहा, स्वर्गीय फूल देवी के शहादत दिवस पर अशोकपुर माझा में भारी संख्या में पहुंचे निषाद समाज के लोग। विकासखंड दुबोलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत अशोकपुर माझा में रमावती ब्राह्मणी विद्यापीठ में स्वर्गीय फूलन देवी की शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सुरेंद्र मोहन निषाद थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि अन्याय और शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज की प्रतीक महान वीरांगना बहन स्वर्गीय फूलन देवी थी और सामाजिक न्याय की मशाल, नारी शक्ति की मशाल थी। निषाद समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा ही मुख्य साधन है, जिसके माध्यम से निषाद समाज का विकास होगा। स्वर्गीय फूलन देवी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया था। यदि आज स्वर्गीय फूलन देवी जीवित होती तो निषाद समाज की यह दशा न होती। जब समाज में निषाद समाज की दशा अच्छी रहेगी तो निषाद समाज कहीं पीछे नहीं रहेगा, अर्थात हर स्तर पर भागीदार बनकर खड़ा रहेगा, जिससे निषाद समाज की हर समस्याओं का निस्तारण आसानी से होगा। विकासशील इंसान पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पंकज निषाद ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि निषाद समाज को सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा के बिना निषाद समाज का विकास नहीं होगा। समाज सेवी और पत्रकार संदीप निषाद ने भी निषाद समाज को जागरूक किया और आपस में भाईचारा बनाकर रहने की अपील की। आरडी निषाद ने स्वर्गीय फूलन देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय फूलन देवी के किए गए संघर्षों के रास्ते पर चलने की सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम में सुरेंद्र मोहन निषाद, भाई विधायक प्रत्याशी 307 हरैया, रेखा निषाद, राजाराम निषाद, दयाराम निषाद और विनोद निषाद, साथ ही राज बहादुर निषाद, संदीप, मनीष, पंकज, राम प्रसाद, राम वदन, अनिल, सुंदर, सूर्यभान, रेणु, माधुरी, राम, नरेश, दशरथ, धर्मेंद्र निषाद समेत भारी संख्या में निषाद समाज की महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे। साथ ही हमारी माताएं, बहनें, बच्चे जो काफी देर से अनुशासन में रह करके इस चीज का परिचय दे रहे हैं कि बहुत ध्यान से आज इस शहादत दिवस के बारे में जो इस मंच पे उपस्थित सभी वक्तागणों ने, साथ ही सबसे वरिष्ठ वक्ता, प्रमुख वक्ता श्री आरडी निषाद जी और राज बहादुर भाई जी ने जो भी बातें आपसे कही हैं, आप लोगों ने जरूर उन बातों का ध्यान किया होगा। देखिए, सर्वप्रथम जो 25 जुलाई है, ये हमारे निषाद वंशियों के लिए काले दिवस के रूप में है, क्योंकि आज के दिन हमने अपने समाज की बहुत ही अमूल्य चीज हमने खो दी। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी ने जब तक जीवित रही तब तक बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, सभी लोगों ने आपको बताया। और जो लोग उनकी हत्या करने के बाद सोचते हैं वो बहादुर है, ऐसा नहीं है। उन्होंने धोखे से उनकी हत्या की। पहले उनके घर में और उनके साथ संबंध स्थापित किए, उनको जा करके नौकर की तरह उनके घर में रहा करते थे, उनके घर का सारा काम करना, उनका विश्वास जीतना। उसके बाद जा करके उन्होंने घात लगा के इस हत्या को अंजाम दिया। तो ऐसे लोगों को हम लोग बहादुर नहीं कहें। साथ ही हमारे विनोद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि वो छोटे समाज की थी, निषाद समाज की थी। ये हुआ कि इनका कोई नहीं होता है, इसलिए उनको